क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पार्ट 1 की बुक में चैप्टर नंबर 5 है और बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरे वो टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपका अक्षय मिश्रा और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आपसे कुछ भी नहीं बनता तो भी आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपने जो है गलत वीडियो नहीं वॉच किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले इस चैप्टर का नेम हुआ करता था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये जो है 7 मार्क्स का है, मतलब बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड राइट है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा? डेटिव बॉन्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है कि यहां पे जो आपको ये दिख रहा है ये है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल क्या है? ये एटम है। और ये इसके बगल में जो आपको CN दिख रहा है ये क्या है? लिगेंड है। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? इसे इलेक्ट्रॉन देता है। कैसा इलेक्ट्रॉन देता है? मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो इनके बीच क्या होता है? डेटिव बॉन्ड बनता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं कि इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या मतलब है कि जिसमें लिगेंड जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को ये क्या डोनेट करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो जो बॉन्ड है उसे हम लोग डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। अब देखिए यदि हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो जो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो इधर वाला साइड जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। जैसे आप यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो 4K पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा आपका? FeCl होल 6 4 माइनस। तो ये कैटायन बनेगा और इधर का क्या बनेगा? एनायन बनेगा। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी इन लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में लॉस नहीं करता है। यहां पे देखेंगे तो आप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। किसमें? इक्वस या मोल्टेन स्टेट में। तो आप ये समझ गए होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या हो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, साथ में उसका नेचर आयनिक भी हो। आयनिक का मतलब है जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाता है और ये निगेटिव बन जाता है। अब यहीं पे मान लीजिए ऐसा कुछ राइट है कि m है यहाँ पे और l है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे जैसे हमने माइनस कर दिया x है। ठीक है। तो अब जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट जो है पॉजिटिव बनेगा और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये निगेटिव बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है अंदर का जो पार्ट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है इन इक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहीं पे हम बात करेंगे एडिशन कंपाउंड की। एडिशन कंपाउंड या इसे आप बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट हम लोग किसको बोलेंगे? डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में आपने क्लास 12 में सुना होगा मोहर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, जिसका फार्मूला है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। यदि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनाइज्ड हो जाता है। क्या बनेगा? Fe2 पॉजिटिव प्लस क्या यहाँ पे SO4 2 माइनस। फिर आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस क्या? SO4 2 माइनस। तो NH4 2 है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और प्लस आप राइट करेंगे 6H2O। ये सब इक्वस बनेगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इक्वस हो जाएगा
तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा है, मतलब ये आयनाइज्ड हो जा रहा है। तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा तो इसे हम डबल सॉल्ट बोलेंगे या एडिशन कंपाउंड बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि ये जो है आयनाइज्ड हो रहा है लेकिन अपनी आइडेंटिटी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसको लॉस नहीं कर रहा है। ये लर्न रखना चाहिए कि जो एडिशन कंपाउंड है वो क्या होते हैं, उसमें आयनिक नेचर शो होता है और वो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होती है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड, या आप बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने पे अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, ये आयनिक है, और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आयनिक होने के साथ क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी लॉस नहीं करते इन इक्वस सॉल्यूशन में, और ये क्या करते हैं, आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। अब देखिए हम आते हैं इसके की टर्म्स में। तो ये मोहर साल्ट हो सकता है, और जो है आप बता सकते हैं पोटास एलम, मतलब जो आपका फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ऐसे करके कार्नेलाइट है एक, बहुत सारे एग्जांपल है डबल सॉल्ट के। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो आपको पूरा स्टडी ही करना है इसमें, तो देखिए अब ध्यान से। अब हम की टर्म्स की बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने राइट कर दिया K4 और यहाँ पे राइट किया FeCN होल 6, तो देखिए हमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये जानना है कि इसमें की टर्म्स क्या होते हैं। बिना की टर्म्स के हम लोग जो है इसका डीपली स्टडी या इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इधर जो राइट होगा, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है उसे हम लोग बोलेंगे काउंटर आयन। ये क्या है आपका, काउंटर आयन। जब इस साइड राइट है तो ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, और यदि इस साइड राइट है तो इसे हम बोलेंगे निगेटिव काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, निगेटिव काउंटर आयन। आपको ये लर्न रखना है, क्योंकि आईपीएससी जब आप नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे तो आपको इसको जो है समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन है, इधर क्या है, निगेटिव काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के जैसे ही हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे बेटा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम ये मैक्सिमम जो है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम जो है डी या एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे। इसके बगल में जो भी कुछ राइट होगा वो लिगेंड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। फिर से देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस साइड यदि राइट है तो पॉजिटिव काउंटर आयन, और इधर राइट है तो निगेटिव काउंटर आयन। तो मेरे राइट साइड यदि राइट है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव काउंटर आयन, और लेफ्ट साइड राइट है तो निगेटिव काउंटर आयन। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे जो यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल, जो डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। इसके जस्ट बगल में चाहे स्मॉल ब्रैकेट राइट हो चाहे ना राइट हो, स्क्वायर जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में जो भी कुछ लिखा है वो सब लिगेंड है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है। एक बात और, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं वो सब जो है उसके अंदर एक साथ, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आपका लुईस एसिड है। क्या है ये, लुईस एसिड। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब ये लोन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो लोन पेयर ये डोनर है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे लुईस बेस। तो ये आप लर्न रखेंगे कि लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है। तो देखिए ध्यान से, सेंट्रल मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। और जो आपको सीएन दिख रहा है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो डोनर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का उसे हम लोग लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड है ये, और ये क्या है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम है। और जो है यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, ये तो नंबर ऑफ लिगेंड है। ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब सीएन जो है यहाँ पे वो कितना है, 6 है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड है ये। तो सीएन कितना है, 6 है, उसके नंबर आप देखेंगे तो 6 है। तो ये आपसे बन जाना चाहिए, बहुत सिंपल है।
और ये आपको मालूम ही चल गया कि इधर जो कुछ राइट है तो वो निगेटिव काउंटर आयन है और इधर कुछ राइट है तो क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन। और ये लुईस एसिड है और ये क्या है आपका, लुईस बेस है। जो लिगेंड होते हैं वो मोनोडेंटेट हो सकते हैं, डाइडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, तो आपको ये लर्न रखना है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल राइट है COCl3NH3 होल थ्राइज। तो इसके अंदर जो कुछ भी राइट है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। तो मतलब ये जो कोबाल्ट है वो 3Cl से मतलब बॉन्डेड है और 3NH3 मॉलिक्यूल से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिगेंड इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होंगे। या तो ये माइनस होते हैं मतलब एनायनिक होते हैं, या तो न्यूट्रल होते हैं। तो लिगेंड आप किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो डोनर स्पीसीज है उसे आप क्या बोलेंगे, लिगेंड। और लिगेंड क्या है, लुईस बेस है। तो देखिए यहाँ पे राइट है यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब है कि ऐसा लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी 1 हो। डेंटिसिटी का मतलब है कि वो कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये यूनिडेंटेट है, मतलब ये वन साइड से डोनेट करता है, मतलब ये 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। ये H2O है, NH3 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। NH2 है, NH3 है, CN है। CN देखिए एनाइनिक है, माइनस है यहाँ पे, ये सब क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है। तो आपको नेम इसका लर्न रखना है। H2O को एक्वा बोलेंगे, NH3 को अमाइन बोलेंगे, CN को साइनिडो बोलेंगे। जिसपे माइनस चार्ज आएगा उस पे या तो आइड सफिक्स लगाएंगे या तो एटो। यहाँ पे इसे नाइट्रेटो बोलेंगे, ये नाइट्रेटो है। वो क्या है, हाइड्रोक्सीडो है। ये क्या है, थायोसाइनिटो है, एसीटेटो है। और ये ऑक्सो है, इसे क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो बोलेंगे। और ये कार्बोनेटो है और इसे एमिडो बोलेंगे। आपको ये लर्न रखना है कि यूनिडेंटेट का मतलब है ऐसा लिगेंड जो 1 लोन पेयर डोनेट करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड। फिर देखिए बाईडेंटेट है। बाईडेंटेट का मतलब है जिसकी डेंटिसिटी 2 हो। डेंटिसिटी 2 का मतलब है कि वो 2 साइड से मतलब 2 लोन पेयर डोनेट करता हूं, उसे बाईडेंटेट बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या राइट है, इसे हम लोग ऑक्सिलेटो पढ़ते हैं, C2O4 2-। तो देखिए यहां से भी डोनेट करेगा, यहां से भी, ये इसका इस साइड से डोनर होगा, इधर से भी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। ये क्या है आपका, ग्लाइसिनेटो है। फिर देखिए यहाँ पे राइट है क्या, एसिटल एसीटोनेटो। ये क्या है, एसिटल एसीटोनेटो। और ये क्या है, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम है। ये क्या है, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो आपको ये लर्न रखना होगा कि बाईडेंटेट लिगेंड कौन से हैं, उनके नेम क्या है। जैसे अक्सर एग्जाम में आता है ईएन। ईएन को हम लोग राइट करते हैं एथिलीन डाई 1,2-डाईएमाइन। मतलब इसका आप जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या राइट करेंगे, CH2, आप राइट करेंगे CH2 और यहाँ राइट करेंगे क्या, NH2। ये क्या है, एथिलीन। देखिए ये 2 हो गया, 2 कार्बन, तो एथिलीन हो गया। तो एथिलीन मतलब एथेन 1,2-डाईएमाइन, इसे ही शॉर्ट में हम लोग ईएन लिखते हैं। तो आपको ये लर्न रखना है, ये ईएन है। एथेन 1,2 क्या है, डाईएमाइन है। पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट का मतलब है ऐसा कोई लिगेंड जो सिंगल लिगेंड हो लेकिन उसमें डोनर जो है सेवरल साइड से हो। तो देखिए यहाँ राइट है, सिंगल लिगेंड हैविंग सेवरल डोनर, मतलब ये बहुत जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो इसके लिए देखिए फेमस एग्जांपल है EDTA। इसका नेम है एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब है ये 6 साइड से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए कहां कहां से डोनेट करता है ये, यहाँ देखिए N के पास ही लोन पेयर है तो यहां से डोनेट करेगा, 1,2 हो गया, ऑक्सीजन 3, 4, 5 और कितना 6। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड। मतलब ये सिंगल लिगेंड बीच हैव अ सेवरल डोनर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत जगह से डोनेट करता है, उसे बोलेंगे आप क्या, हेक्साडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल राइट है, डाई एथाइलिन ट्राई इमाइन। ये क्या है, डाई एथाइलिन ट्राई क्या है, इमाइन, क्योंकि देखिए CH2 है तो देखो डाई एथाइलिन ट्राई क्या है आपका, इमाइन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाईइन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। फिर देखिए एम्बीडेंटेट है। एम्बीडेंटेट का मतलब है ऐसा कोई लिगेंड जो
बोथ साइड से डोनेट करे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे देखिए NO2 है, तो NO2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या O माइनस। तो जब ये ऑक्साइड साइड से डोनेट करेगा और ये किस साइड से करेगा NO2, जब N साइड से डोनेट करेगा तो NO2 बनेगा, और जब ऑक्साइड साइड से डोनेट करेगा तो ONO बनेगा। N साइड से डोनेट करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, नाइट्रो, और जब O साइड से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो। तो ये क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड है। एम्बीडेंट का मतलब है ऐसा कोई सिंगल लिगेंड जो बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे डिफरेंट एटम से। देखिए राइट है, कैन बाइंड टू डिफरेंट एटम्स ओनली वन एट अ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड। जैसे ONO और SCN को हम लोग क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। तो देखिए जब ये S साइड से ऐसे आप राइट करेंगे SCN लिगेंड की साइड, मतलब इधर से डोनेट किया, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, थायोसाइनेटो। और जब ये N साइड से डोनेट करेगा, मतलब ये N साइड से डोनेट किया, तब इसे हम लोग रीड करेंगे आइसोसाइनेटो। क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। सेम चीजें आप CN में भी कर सकते हैं कि साइनेडो होगा, और जब उधर से करेगा तो क्या होगा, आइसोसाइनेडो। लेकिन आपके सिलेबस में दो ही गिवन है, एक NO2 है और सेकंड क्या है, SCN है। तो ये क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड, तो किलेटिंग लिगेंड का क्या मीन्स होता है कि डाई आर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स काच साइक्लाइजेशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम विच आर नोन एज ए क्या, किलेट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, किलेट। मतलब ऐसा लिगेंड जो क्या हो, या तो बाइडेंटेड हो या तो क्या हो, पॉलीडेंटेड हो, वो क्या हो जाए, काच साइक्लाइजेशन, मतलब उसकी वजह से वहां पे साइकिल बन जाए अराउंड द सेंट्रल एटम विच आर नोन एज ए क्या, उसे हम बोलते हैं किलेट्स। सच लिगेंड्स विच आर टू आर मोर डोनर एटम, मतलब ऐसा लिगेंड जो टू या उससे ज्यादा लिगेंड क्या डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन। टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन, मतलब ऐसा कोई लिगेंड जो टू डोनेट करता हो या उससे ज्यादा, और बाइंड हो मतलब बंधा हुआ हो किससे, सिंगल मेटल आयन से। उस टाइप को लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, किलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, उस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, किलेटिंग लिगेंड। मतलब ऐसा लिगेंड जो या तो टू डोनेट करे या उससे ज्यादा डोनेट करे, और सिंगल मेटल आयन से क्या हो, बाइंड हो, उस टाइप के लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, किलेटिंग लिगेंड्स। तो एग्जांपल इसका क्या है, EDTA, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। मोर द नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, यदि किलेट रिंग ज्यादा बन रही है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, मोर स्टेबल है। मोर द नंबर ऑफ किलेट रिंग्स मोर इट्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सिग्मा डोनर लिगेंड, तो सिग्मा डोनर लिगेंड वो लिगेंड है जो लोन पेयर डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम, और क्या बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। देखिए राइट है, लोन पेयर डोनर मिक्स सिग्मा बॉन्ड टू मेटल एटम आयन। एग्जांपल आप बताएंगे H2O एंड क्या, NH3, उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डोनर लिगेंड। एक्सेप्टर, तो देखिए राइट है, डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन टू मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे राइट है, देखिए टू मेकिंग क्या, सिग्मा बॉन्ड, एंड एक्सेप्ट एप्रिसिएबल amount of electron density from metal atom ion into its vacant pi or pi star, मतलब जिसमें vacant pi या pi star ऑर्बिटल हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डोनर एटम, मतलब सिग्मा डोनर लिगेंड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। एग्जांपल आप बताएंगे कार्बोनिल एंड क्या, नाइट्रोसिल। तो आपको लर्न रखना है कार्बोलिन एंड क्या, NO। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बीच मेटल इज सो द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके लिए एक फेमस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCO5, ये जो है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकंड जो इसके लिए फेमस है NiCO4, ये भी जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब ये जो मेटल है Fe एंड Ni तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन आप ये बताएंगे, ड्यू टू द सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे राइट है, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर है, तो डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन बाई मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड एक्सेप्ट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो आपके पार्ट 1 बुक में चैप्टर 5 में गिवन है। और पर ईयर इस टॉपिक से मिनिमम जो है 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है या माइंड मैप आप समझ सकते हैं इसे। देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरीज। तो आइसोमेरीज का मतलब क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट उसका जो अरेंजमेंट होगा, मतलब स्ट्रक्चर जो होगा, स्पेशल अरेंजमेंट होगा मेटल लिगेंड का। मेटल तो वही रहेगा लेकिन लिगेंड का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरीज। तो देखिए यहाँ पे टू टाइप्स है। फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल है। सेकंड क्या है, स्टीरियो आइसोमेरीज में। तो स्टीरियो आइसोमेरीज में टू टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज सिस एंड ट्रांस, और सेकंड क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर किरेल कार्बन होगा तभी होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरीज में आएंगे तो आपको लर्न होगा, क्लास 11 में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरीज में बहुत सारे आइसोमेरीज होते हैं। तो आपके सिलेबस में इसमें 4 ही गिवन है, लेकिन मैंने 6 राइट कर दिया है। तो देखिए क्या क्या आपके सिलेबस में है। आयनाइजेशन है, हाइड्रेट है। हाइड्रेट आइसोमेरीज को सॉल्वेट आइसोमेरीज में बोलेंगे। हाइड्रेट किसको बोलेंगे, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, और इसे सॉल्वेट भी बोलते हैं। फिर थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेट, और फोर्थ क्या है, लिंकेज। ये आपके सिलेबस में है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट एंड क्या, लिंकेज। फिर जो पॉलीमराइजेशन है, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने नाम जरूर लिख दिया है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत उसको नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सिलेबस। यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये फोर्थ है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरीज में, और टूथ है किसमें, स्टीरियो आइसोमेरीज में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरीज। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। स्ट्रक्चरल आइसोमेरीज में फर्स्ट गिवन है कोऑर्डिनेट आइसोमेरीज। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स होता है कंपाउंड, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे उसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहा जाता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। जैसे एग्जांपल पे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइट है K4Fe(CN)(6). तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आइसोमेरीज में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरीज में, तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरीज में। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन राइट है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरीज arises from the interchange of ligand। अब देखिए इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हो जाएगा, मतलब ऐसे ये NH3 किसके प्लेस पे आ जाएगा, CN के प्लेस पे। तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा बिटवीन कैटायन एंड एनायनिक एंटिटीज। मतलब किसके बीच, कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज के बीच डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स। मतलब इन दोनों में कैसा होना चाहिए, डिफरेंट मेटल एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए कि डिफरेंट मेटल एटम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, और ये जो आपको लिगेंड दिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे NH3, वहां पे क्या है, CN है। तो दोनों का आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के आइसोमेरीज को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमेरीज। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया है CONH3(6) CrCN(6) है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे NH3 यहाँ पे 6 है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो, और CN कितना कर सकते हो, 2 कर सकते हो। आप राइट कर सकते हो, फर्स्ट हियर कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे कैटायन भी है, एनायन भी है, दोनों जो है कॉम्प्लेक्स है। सेकंड आप इसमें राइट कर सकते हो, arises when ligand or central metal atom exchanged। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कितने पॉसिबल आइसोमेरिज आप बना पाएंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों दे दिया गया और पूछा गया कि राइट द पॉसिबल आइसोमेरिज
या गिवन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे राइट किया है CrNO2 6 और यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं कोबाल्ट NH3 होल 6। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या राइट किया है CrNO2 होल 6 और यहाँ पे हमने क्या राइट किया है CONH3 होल 6 है। तो एक कैट आयन है और एक आपका क्या है एनायन है। एक क्या है कैट आयन है और सेकंड क्या है एनायन है। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। Cr है, NO2 कितना है 6 है, कितना NO2 है 6 है, तो हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। कुछ NH3 यहां से ले लेते हैं, NO2 हम लोग यहाँ पे देखिए NO2 मैंने यहाँ पे कर दिया आपका कितना, NO2 मैंने कर दिया 5, NH3 मैंने 1 कर दिया और वहां पे हमने क्या किया देखिए CO है, यहाँ NH3 हमने कर दिया 5 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया NO2। तो देखिए एक आइसोमेरिज बन जाएगा। भाई मैंने इंटरचेंज कर दिया, NO2 6 था, टोटल कितना था 6 था, तो मैंने उसके प्लेस पे क्या कर दिया एक NH3 कर दिया, 1 NO2 हमने इसको दे दिया। तो देखिए फार्मूला सेम है लेकिन जो है इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आप जो है पॉसिबल आइसोमेरिज बना सकते हैं। और भी बना सकते हैं आप, देखिए ध्यान से Cr हमने किया, NO2 आप 4 कर लीजिए, कितना कर लीजिए NO2 है यहाँ पे NO2 है तो मैंने 4 कर लिया, तो NH3 कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 चाहिए हमें, कितना हो जाएगा NH3 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। भाई 6 चाहिए ना, नंबर ऑफ लिगेंड कितने थे 6 थे, ध्यान से देखिए टोटल कितना था 6 था, यहाँ भी 6 था, तो चाहिए तो 6 ही ना, तो है कितना यहाँ 4 है, हमने 2 कर दिया, इसको ले लिया, इंटरचेंज कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा CO NH3 आप कितना कर दीजिए 4 और NO2 कितना कर दीजिए 2, ये ऐसे। तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट मिलेंगे। पहले तो ये जानिए कोऑर्डिनेशन में क्या रहेगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये NO2 और ये NH3 को, जैसे यहाँ 6 है तो सेम सेम नहीं करिएगा कि 3 3 करके करिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे 4 कर देंगे, इसे 2 कर देंगे, तो 6 हो जाएगा ओवरऑल। ऐसे ही 5 कर देंगे, वो 1 कर देंगे, तो इंटर एक्सचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे राइट है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज राइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड का क्या हो गया इंटरचेंज हो गया बिटवीन कैटायन एंड एनायनिक एंटिटीज। तो एक कैटायन है और सेकंड क्या है एनायन है। तो जैसे यहाँ पे ये कैटायन है और ये क्या है एनायन है, आपका ये कैटायन है ये एनायन है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है लिगेंड का ऑफ डिफरेंट मेटल आयन। तो देखिए दोनों में डिफरेंट मेटल आयन है, Cr है उसमें क्या है कोबाल्ट है, प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए CO है, यहाँ Cr है, यहाँ NH3 6 है, यहाँ CN6 है। तो आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं। तो किसका इंटरचेंज करेंगे, लिगेंड का, जब क्या प्रेजेंट हो, डिफरेंट मेटल एटम प्रेजेंट हो। एक आपका कैटायन होगा, सेकंड क्या होगा एनायन होगा। सेकंड टाइप्स गिवन है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज। तो देखिए हाइड्रेट का मतलब है कि इसमें वाटर होगा और सॉल्वेट भी आप उसे बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से डिफिनीशन क्या राइट है कि दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज इन केस वेयर वाटर इज इवॉल्व, जिसमें वाटर इवॉल्व्ड हो एज ए सॉल्वेंट। मतलब यदि वाटर इवॉल्व्ड है एज ए सॉल्वेंट तो वहां पे कौन सा आइसोमेरिज शो करेगा, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ की पॉइंट राइट किए, व्हेन H2O इज एक्ट एज ए लिगेंड। देखिए जैसे H2O यहाँ पे क्या है, एज ए लिगेंड है, एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एज वेल एज कैसा बिहेव करे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में एक्टिविटी 2.15 जिसमें आप पढ़ते थे CuSO4.5H2O। तो 5H2O क्या था वहां पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गिवन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, उसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डॉट करके यदि वाटर लिखा हो तो वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फिर देखिए यहाँ पे क्या राइट है, सेकंड की पॉइंट, H2O इज एक्सचेंज्ड विथ काउंटर आयन। तो H2O को हम एक्सचेंज कर सकते हैं किससे, काउंटर आयन से। तो ध्यान से देखिए जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, यहाँ पे वाटर है
और यहाँ पे काउंटर आयन आपका Cl है, क्लोराइड है। तो देखिए कैसे हम इसको राइट कर सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। हमने Cr लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा H2O, इसको मैंने कर दिया 5। क्या कर दिया मैंने 5 कर दिया। तो देखिए मैंने इसको जब 5 किया तो एक Cl हमने अंदर कर दिया क्योंकि हम वाटर को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ Cl कितने बचे बताइए 2, और डॉट लगाएंगे और कितने H2O हम लिखेंगे यहाँ पे 1। देखिए हमने किया क्या, यहाँ H2O 5 था, मतलब यहाँ पे 6 था, ठीक था, नंबर ऑफ लिगेंड कितने थे 6 थे। तो हमने क्या किया Cl को अंदर कर दिया, एक H2O को बाहर कर दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरीज। तो देखिए और भी पॉसिबल है इसमें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए CrH2O ये 5 है तो इसको 4 कर दीजिए। अब ये कितने Cl यहाँ पे अंदर आ जाएंगे बताइए, यहाँ पे Cl कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि टोटल लिगेंड हमको चाहिए कितना 6 चाहिए, ठीक है, तो टोटल लिगेंड 6 रहेंगे। हाँ तो यहाँ एक Cl बचा और यहाँ पे कितने H2O 2 H2O। एक पॉसिबल और बन सकता है, देखिए यहाँ पे CrH2O होल 3। अब Cl कितने थे 3, इधर कर लीजिए Cl3 ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ क्या बचा डॉट 3H2O। तो मतलब इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपको ये देखना है कि वाटर का बिहेव क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट होगा, मतलब वाटर इज इवॉल्व्ड एज ए सॉल्वेंट। और की पॉइंट क्या है कि वाटर जो है एज ए लिगेंड रहे और साथ में क्या करे H2O को हम एक्सचेंज कर सकते हैं किससे काउंटर आयन से। तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आपको क्या बोलेंगे, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब एम्बिडेंट लिगेंड गिवन हो। कौन सा लिगेंड गिवन हो एम्बिडेंट। तो आपके सिलेबस में जो एम्बिडेंट लिगेंड है उसमें कौन कौन से हैं, तो CN है, SCN है, एंड क्या है NO2 है। इसे साइनाइड पढ़ते हैं, ये क्या है आपका थायोसाइनाइड है और ये क्या है नाइट्राइट है। जब ये लिगेंड प्रेजेंट हो तो आप वहां पे बताएंगे कौन सा आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे राइट क्या है कि लिंकेज आइसोमेरिज एराइजेज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड, एराइजेज व्हेन एम्बिडेंट लिगेंड इज प्रेजेंट। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है कि जो दोनों साइड से क्या करें लोन पेयर डोनेट करें, उसे हम एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। तो जैसे NO2 है, SCN है, CN है, ये दोनों साइड से जो है लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं मेटल को, तो इसे हम लोग बोलेंगे एम्बिडेंट, मतलब इसका डुअल नेचर है। तो ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो देखिए इसके पॉसिबल कितने हम बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ये था, तो अभी देखिए इसका सेकंड हम कैसे बनाएंगे। Cr हमने लिखा, H2O हमने लिखा कितना 4। अब इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। देखिए SCN है तो हम इसे राइट कर सकते हैं NCS। क्या राइट कर सकते हैं NCS। इसको हमने ऐसे ही राइट किया NO2 और यहां पे हमने Br। तो देखिए एक्सचेंज कर दिया, मतलब यहां पे हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो आइसोमेरिज्म हो गया। एक और आप बना सकते हैं, देखिए CrH2O होल 4 NCS और इसको आप लिख सकते हैं क्या ONO। तो आपने ऐसा कर दिया Br। तो देखिए इसके बन गई है। तो आपको ये लर्न रखना है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या प्रेजेंट होना चाहिए एम्बिडेंट लिगेंड। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल है जब डिफरेंट क्या हो काउंटर आयन प्रेजेंट हो, मतलब डिफरेंट काउंटर आयन प्रेजेंट होंगे तभी जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। देखिए यहाँ पे राइट है इराइजेस व्हेन डिफरेंट काउंटर आयन आर प्रेजेंट, इराइजेस दिस टू द एक्सचेंज आयनाइजेबल इन आयन विद द एनायनिक लिगेंड। तो देखिए ध्यान से हमें करना क्या होगा, जैसे देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये तो लिगेंड है NH3Br2, तो जब ये काउंटर आयन नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव लिगेंड को एक्सचेंज कर सकते हैं उससे, तब वहां पे क्या पॉसिबल होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कब होगा जब यहाँ पे देखिए काउंटर आयन आपका नेगेटिव हो और ये जो लिगेंड है वो भी नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने किया है, यहाँ Br2 था, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 4 Br2Cl है, तो हमने यहाँ पे क्या किया Br लिखा, एक Cl अंदर कर दिया और एक Br बाहर कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे एक्सचेंज कर दिए ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्सचेंज कर दिए,
तो मतलब इसका क्या हो गया, ये आइसोमेरिज्म हो गया। अच्छा कैसे प्रूव करेंगे कि आइसोमेरिज्म है, तो हम फिर क्या करेंगे, देखिए आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हैं, कैटायन हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, एनायन। अब इसकी रिएक्शन Ag किसके साथ करा है, NO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी भी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करा रहे हैं। देखिए जब हम AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे फॉर्म होगा Ag, यहां से Ag, यहां से Cl, और जिसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। और यहां पे देखिए यहां Ag और यहां पे क्या, Br, तो इसका कलर कैसा होगा, येलो। तो देखिए ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो यहां पे कॉम्प्लेक्स राइट किया है वो क्या है, डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। फिर से देखिए यहां पे एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है कि जो काउंटर आयन नेगेटिव है मतलब एन आयन है, आप उसको एक्सचेंज कर दीजिए, किससे, लिगेंड से। तो Br के प्लेस पे क्या रख दीजिए, Cl रख दीजिए। मतलब ऐसा नहीं करिएगा कि आपके जो है लिगेंड का नंबर जो है चेंज हो जाए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, ये 2 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक Cl अंदर किया, एक Br बाहर कर दिया। तो देखिए Br बाहर Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, 4 इधर है, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो आप देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये हम जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट यदि इधर है तो ये आपका कैटायन हो जाएगा और नेगेटिव होगा ये काउंटर आयन। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, AgNO3 आप ऐड कर दीजिए। तो AgNO3 जब हमने ऐड किया, देखिए यहां से Ag, यहां से Cl, तो AgCl जिसका कलर व्हाइट आएगा। अब फिर आप यहां देखिए यहां Br है और यहां Ag है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, AgBr, तो जिसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। तो यहां पे आप बता सकते हैं कैसा है, पेल येलो है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो हेट्रोलेप्टिक होगा। कैसा होगा, हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक का मतलब है जो इसमें लिगेंड होंगे वो डिफरेंट होंगे, सेम लिगेंड नहीं होंगे। तो देखिए यहां पे राइट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट अराइजेस इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। तभी जो है पॉसिबल होगा आपका क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। किससे स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। तो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसके लिए या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखिए टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री यही होती है। तो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो यदि आप इसको ऐसे घुमाते हैं, यदि आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका एंगल जो है चेंज तो होगा नहीं, इसका एंगल जो है चेंज नहीं होगा। यहां पे आप लोग राइट कर सकते हैं रिलेटिव एंगल, रिलेटिव एंगल डज नॉट चेंज। रिलेटिव एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। किसका नहीं पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। मतलब टेट्राहेड्रल यदि इसकी ज्योमेट्री होती है तो टेट्राहेड्रल है मतलब sp3 वाला, तो इसका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। रीजन आप बताएंगे कि रिलेटिव एंगल डज नॉट चेंज, इसका जो रिलेटिव एंगल है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका जो है पॉसिबल नहीं है क्या, टेट्राहेड्रल। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही स्क्वायर प्लेनर का। इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 4 है। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए देखिए 2 जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट है सिंस और सेकंड क्या है आपका, ट्रांस है। तो देखिए सिस और ट्रांस हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका क्या है, NiCl2 Br2 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के हो गए ना। Ni क्या है आपका, मतलब Ni आपका मेटल हुआ, ये क्या हो गया A2, और ये क्या हो गया, यहाँ Br2 है, B2 हो गया, ठीक है। तो हेट्रोलेप्टिक है, इसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4 है, ये भी सही है। तो देखिए
यदि आपको सेम टाइप ऑफ लिगेंड आपको कितने डिग्री से दिखते हैं, 90 डिग्री से, या एक साइड दिखते हैं, आप साइड भी बोल सकते हैं, मैं तो एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं कि 90 डिग्री यदि आपको लगता है तो मेजर नहीं करना है, ना मैथमेटिक्स इसमें लगाना है आपको, ठीक है। आपको यह समझना है कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड यदि एक साइड है, जैसे यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड यदि एक साइड पे है तो वहां पे सिस फॉर्म होगा। क्या होगा? सिस फॉर्म। और यदि सेम टाइप ऑफ लिगेंड जस्ट अपोजिट है, जैसे यहां पे आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 180 आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसी लाइन है 180 होगा, तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। जैसे आप ऐसे बात करेंगे तो ऐसे आप समझिए कि ये 90 है, 90 ये हुआ, 90 ये, 90 ये, 90 ये, तो 360 हो जाएगा। आपको ये लर्न रखना है कि यहां पे जो सेम टाइप ऑफ लिगेंड यदि वो 90 डिग्री है या सेम टाइप ऑफ लिगेंड सेम साइड है तो सिस फॉर्म होगा, और यदि जो है अपोजिट साइड है एक दूसरे के तो वहां पे क्या होगा? ट्रांस आइसोमर। तो इसे हम लोग कौन सा बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। मतलब किसके लिए? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है। क्या होता है? DsP2 होगा। तो आपको से ये बन जाना चाहिए कि यदि बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री है, या ये बोलेंगे कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड सेम साइड है तो सिस है, अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है MX2AB। तो ये एक डिफरेंट लिगेंड है और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब इसमें 3 लिगेंड है, तो एक 2 जो है सेम टाइम है और 2 कितने हैं? डिफरेंट है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, तो इसका हम कैसे सिस और ट्रांस बना पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने PT को कहां लिखा? सेंट्रल में, क्योंकि ये मेटल है। अब देखिए यहाँ पे हम 4 ऐसे लाइन बना लेंगे स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने राइट किया कि यहाँ पे हमें क्या X2 लिखा हुआ है, तो X2 जैसे आपने ये कर लिया कि NH3 जो है या Cl2 जो है आपका X2 है, या NH3 को ही हमने कर लिया, चलिए ठीक है। तो NH3 जो है सेम लिगेंड है, मतलब NH3 2 टाइम है। ये एक NH3 हमने यहां लिखा, एक NH3 यहां लिखा, तो ध्यान से देखिएगा ये सेम साइड हो गया, और 2 लिगेंड और बच गए, एक Cl बचा और एक क्या बचा? NO2 बना। तो अब आप इसे बताइए कौन सा है, सिस है कि ट्रांस है? ये सिस है। ये क्या है? सिस है। क्यों सिस है? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ लिगेंड एक ही साइड में है, तो ये सिस है, या 90 डिग्री आप समझिए। अब इसी का ट्रांस बनाना हुआ, तो ट्रांस बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे PT लिखा हमने, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे, ये आपका एक कॉर्नर में मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग राइट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे राइट करते हैं NH3 और NH3, और यहां पे हमने क्या राइट किया? Cl, और यहां क्या? NO2। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्यों बोलेंगे ट्रांस? तो देखिए सेम टाइप ऑफ लिगेंड जो है अपोजिट साइड में, तो इसे क्या बोल देंगे? ट्रांस, और इसको क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। ठीक है इतना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा है MABCD, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज बनेगा। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है MABCD, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 4 जो लिगेंड है हमारे वो डिफरेंट है। क्या है? 4 लिगेंड डिफरेंट है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे NH3 है, NH2OH है, Pi है, NO2 है, Py है, Pi नहीं है, मतलब पायरीडीन है, और ये पॉजिटिव है हमारा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? आपका पॉजिटिव है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप देख रहे हैं 3 पॉसिबल आइसोमेरिज में NH3 की पोजीशन आप नहीं चेंज किए हैं, इस पे भी वही है, इस पे भी वही है, इस पे भी है, बाकी सबकी आप पोजीशन क्या किए हैं? चेंज कर दी है। NH3 की जब आप चेंज कर देंगे तो फिर से आपका डिफरेंट हो जाएगा, ज्योमेट्री ही बदल जाएगा। तो आपको NH3 जो मतलब एक लिगेंड की पोजीशन चेंज नहीं करना है, BCD की आप पोजीशन चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए NH3 है, तो हमने यहाँ पे एक ले लिया और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि NH3 यहीं पे रहेगा, बाकी सब जो है आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए, इधर से उधर कर दीजिए। तो यदि डिफरेंट आइसोमर आपसे पूछता है, कॉम्प्लेक्स ऐसे देता है कि M है, मतलब कोई मेटल है, और साथ में क्या है आपके? साथ में आपका क्या है? यहाँ पे ABCD है, मतलब चारों लिगेंड डिफरेंट है। तो इसके लिए आंसर आपको यही बताना है कि इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर हैं?
3 ही पॉसिबल आइसोमर है। एक लिगेंड आपका एक ही पोजीशन पे रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करिएगा, नहीं आपका गलत हो जाएगा। तो आप ये बताएंगे कि इसमें कितने पॉसिबल आइसोमेरिज में 3 है। कब ऐसा होगा? जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और हमारे 4 लिगेंड जो है कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। और 4 लिगेंड का मतलब ये जो 4 लिगेंड है वो मोनोडेंटेड होंगे। कैसे होंगे? मोनोडेंटेड होंगे, मतलब ये 1 ही जो है लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है? 3 ही जो है आपको बनाना है पॉसिबल आइसोमर। तो देखिए आपको डाउट होगा कि इसके 3 ही क्यों पॉसिबल आइसोमर है, तो आप ध्यान से देखिएगा। NH3 हमने ले लिया, अब हम NO2 को देख रहे हैं। तो इस सीस एंड ट्रांस में या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में हम लोग तो या तो साइड सेम लेते हैं या तो अपोजिट लेते हैं। तो अब यहां देखिए NO2 को लेके चलते हैं। NO2 अपोजिट साइड है, ठीक है। यहां देखिए सेम साइड है, यहां सेम साइड है। अपोजिट हम एक ही बार कर सकते हैं। फिर आप PY को देखिए, पाइरिडीन को। पाइरिडीन एक साइड है, सेम साइड है, यहां भी सेम साइड है, यहां देखिए अपोजिट साइड है, ठीक है। तो या तो सेम होगा या तो क्या होगा? अपोजिट। मतलब या तो ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री होगा या तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 2 ही पॉसिबल है इसमें। फिर यहां देखिए NH3 हमने कर लिया। NH2OH को देखिए, हाइड्रोक्सिल एमाइन को। यहां पे देखिए सेम साइड है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि ये भी 90 होता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी साइड हो गया। यहां देखो अपोजिट हुआ, 180 हुआ ना। यहां देखिए कितना है? सेम साइड हुआ। तो इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, आप चाहे जितना भी बनाइए। साइड आप कहां रखेंगे? NH2 को और कहां रख सकते हैं? NH2 को आप यदि इधर रखेंगे तो फिर NH3 को यहां रखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। या तो सेम साइड बनेगा या तो अपोजिट साइड। तो यदि 90 डिग्री बन रहा है तो आप उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वो है आपके लिए। तो यहाँ पे 3 ही पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते कि आप NH3 को उधर कर देंगे तो भी वही हो जाएगा। मतलब 90 और 180 ही बनेगा, उससे ज्यादा वहां पे हो नहीं पाएगा। एक कंडीशन आप ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे पास ये 4 डिफरेंट लिगेंड हैं, तो एक लिगेंड हमारा एक फिक्स पोजीशन पे होगा, बाकी जितने लिगेंड है या तो सेम साइड पे हो या तो अपोजिट साइड पे हो। इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है ज्योमेट्री। तो आप या तो सेम साइड करेंगे बाकी लिगेंड को, या तो क्या करेंगे? अपोजिट साइड। तभी इसके पॉसिबल आइसोमेरिज होंगे। और इस केस में आप ये लर्न रखेंगे कि यदि MABCD क्या है, मतलब 4 लिगेंड आपके डिफरेंट हैं, तो उस केस में ज्योमेट्री 3 ही बन पाएगा, क्योंकि एक लिगेंड की पोजीशन आपने फिक्स कर दी, बाकी 3 लिगेंड को आप तो या तो सेम साइड रखेंगे या तो अपोजिट साइड। इसके अलावा आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपके 3 ही पॉसिबल क्या बनेंगे? आइसोमर। ग्लाइसेट यहाँ पे लिगेंड गिवन है, तो देखिए इसका फार्मूला आप ऐसे बना सकते हैं यम, और यहां पे राइट कर सकते हैं AB2, मतलब AB होल ट्वाइस, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल है। तो देखिए यहां पे ये हमने लिख दिया। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है CH2NH2, CH2NH2 एक ही साइड है, तो इसे क्या बोलेंगे? सीस। और यहां पे देखिए क्या है? CH2NH2, और यहां पे NH2CH2 अपोजिट हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। और क्या बन पाएगा? ना बन पाएगा, या तो सेम साइड या तो डिफरेंट साइड। तो ये आपका सीस हो गया और ये क्या हो गया? ट्रांस। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। किसमें देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6। अभी तक हम लोग 4 देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, या इसी को बोलते हैं d2sp3। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2 या d2sp3। तो देखिए इसमें लिगेंड कितने होने चाहिए? 6। मोनोडेंटेड है तो 6 होंगे, यदि बाइडेंटेड है तो 3 होंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है Ma6, तो M आप समझ पा रहे हैं मेटल है, ये क्या है? लिगेंड है। तो सेम साइड, देखिए सेम लिगेंड हो गए, तो सेम ही साइड है, अपोजिट भी सेम है, तो इसलिए ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट। Ma6 जो है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका कोई आइसोमर नहीं हो पाएगा। कौन सा? आपका ऑक्टाहेड्रल में। A5B भी है हमारे पास, देखिए हमने यहां पे बनाया है। तो आप ध्यान से देखिए, B जो है इसके सेम साइड भी है और अपोजिट साइड भी है।
मतलब आप सेम साइड कैसे कहेंगे, इसी के साइड है ये, और ये फिर यहाँ अपोजिट भी है, तो दोनों वही हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो आप ये लर्न रखेंगे, यदि कॉम्प्लेक्स ऐसा गिवन है Ma6 Ma5b, तो वो भी जो है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसके कोई आइसोमर नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए Ma4b2 बना है, तो इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसका बनेगा, 2 आइसोमर इसके पॉसिबल है, एक सिस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपका ट्रांस। यहाँ पे हम बना रहे हैं Ma4b2 का, तो M आप बनाइए, फिर यहाँ पे आप क्या रखेंगे लिगेंड, तो लिगेंड में एरो साइन आपको बना देना है, यहाँ एरो साइन बनाना है आपको। क्यों बनाना है, क्योंकि लिगेंड जो है डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसका सिस और ट्रांस दोनों बना पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे M लिख लिया, यहां हमने क्या लिखा A, यहां हमने क्या लिखा A, यहां हमने A लिखा, और यहां हमने क्या लिखा A, और यहां हमने क्या लिखा B। तो आप इसे अब क्या बोलेंगे बताइए, बताइए इसे क्या बोलेंगे, सिस है कि ट्रांस है? देखिए ट्रांस है, देखिए ध्यान से भाई, बी भी जो है अपोजिट ना हो गए, और ए भी क्या है अपोजिट है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस है। सिस कैसे बनाएंगे, तो ए ही भरना है, बी नहीं है ना, एक ही तो है सेम साइड। तो यदि आपको बनाना है तो एम करिए, यहां पे आप क्या कर दीजिए, जैसे यहां पे हमने बी कर दिया, ठीक है, यहां पे भी हमने क्या कर दिया बी, यहां पे हमने क्या कर दिया ए, ठीक है, यहां पे आप क्या कर दीजिए ए, यहां पे भी आप क्या कर दीजिए ए, और यहां पे भी आप क्या कर दीजिए ए। तो अब देखिए ये आपका सिस हो गया। सिस कैसे हो गया बताइए, आप ये देखिए, ये सेम साइड है, ये भी सेम साइड है, या इसको आप देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, तो सेम साइड है इस साइड, तो इसे आप क्या बोलेंगे सिस, और इसे क्या बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट है, देखिए बी एक दूसरे के सामने है, ए एक दूसरे के सामने है, तो एक ट्रांस बनेगा और एक क्या बनेगा सिस बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने लिया है COEN होल ट्वाइस Cl2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 है नंबर ऑफ इसके जो लिगेंड, इनटू क्या कर देंगे बाइडेंटेड प्लस कितना Cl2 2 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है Cl सेम साइड है और En भी जो है आपका सेम साइड है, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे आप सिस बोलेंगे, और इसको देखिए Cl और En दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, मतलब अपोजिट साइड है, तो ये क्या होगा आपका ट्रांस। तो ये सिस है और ये क्या है आपका ट्रांस आइसोमर। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यम हो गया आपका, अब जैसे मान लीजिए ये L2 है, L2 हो गया, ठीक है, और ये X2, तो मतलब ये होल ट्वाइस में है और ये ऐसे है, तो ये En हो जाएगा लिगेंड, और वो X2 जो है सिंगल वाला Cl है आपका, तो आप इसे ऐसे भी समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स के टाइप्स लिखे हैं, अब आपको बताना है कि पॉसिबल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज किस कॉम्प्लेक्स में कितना बन पाएगा। तो मधुर बताओ, Ma4b2 है, इसका मतलब ये है कि M मेटल है, A जो आपके है लिगेंड वो सेम टाइप है, तो वो 4 है और B2 है, मतलब यहाँ पे हेटेरोलेप्टिक है, तो इसके कितने बनेंगे पॉसिबल आइसोमर 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, एक सिस और ट्रांस बनेगा। यहाँ पे Ma4 है और BC है, मतलब B भी डिफरेंट है, C भी डिफरेंस है, मतलब 3 लिगेंड है इसमें, इसके भी कितने बनेंगे 2 बनेंगे। फिर देखिए Ma3b3 है, इसके कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे 2 बनेंगे, तो आपको बनाना है, बना के देखिएगा। फिर है Ma3b2c, इसके पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे 3। यहाँ पे राइट है Ma3bcd, तो इसके बनेंगे 4, और यहाँ पे राइट है Ma2b2c2, तो इसके बनेंगे कितने 5। तो आपको ये बनाना है, आप बना के देखेंगे कि इसके पॉसिबल आइसोमर बन पा रहे हैं जितने मैंने राइट किए हैं कि नहीं, जैसे बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट है कॉम्प्लेक्स Ma2b2cd,
तो इसके कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज में? इसके 6 है। यहां पे देखिए यम ए टू बी सी डी ई है, तो इसके कितने हैं? 9 है। तो आपको बनाना है। फिर यहाँ पे 6 जो है लिगेंड सब डिफरेंट हो गए, सब मोनोडेंटेड है, सब डिफरेंट है, तो इसके पॉसिबल आइसोमेरीज बनेंगे 15। तो आप बनाइएगा। फिर यहां देखिए यम ए ए होल ट्वाइस है, B2 है, तो इसके बनेंगे कितने? 2। यहां पे भी 2 बनेगा और यहां पे भी कितना बनेगा? 2। तो जितने हमने आपको राइट कराए हैं सबका आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज बनाइए, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि सर इसका इतना नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्स गिवन है यम A3B3। अब देखिए इसके 2 आइसोमर बन पाएंगे, एक को हम फेसियल बोलेंगे और एक को मेरीडोनल बोलेंगे। फेसियल को फेस बोलते हैं और मेरीडोनियल को MER राइट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दिख रहा है कि जो सेम लिगेंड है A, वो सेम साइड है सेम साइड की नहीं है? तो आप ये बता सकते हैं कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन फेस, मतलब सेम लिगेंड जो है कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रन फेस की साइड है, उसे आप बोलेंगे फेसियल। या आप ये बोल सकते हैं कि 2 सेम लिगेंड इन सेम प्लेन, मतलब प्लेन की यदि बात करेंगे तो देखिए ये 2 लिगेंड सेम है ना, तो ये सेम प्लेन में है। 2 सेम लिगेंड ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 सेम लिगेंड इन सेम प्लेन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेसियल आइसोमर। यहां देखिए मेरीडोनल में, यहां पे आपको ए जो है आपको दिख रहा है कि तीनों जो है सेम लिगेंड है ए वाले, तो आप राइट कर सकते हैं 3 सेम लिगेंड इन सेम प्लेन, मतलब जो सेम लिगेंड है 3 सेम लिगेंड इन सेम प्लेन, तो उसे आप क्या बोलेंगे? मेरीडोनल या मर आइसोमर। और फेसियल आप किसको बोलेंगे? जिसमें कैसे लिगेंड होंगे आपके, जो लिगेंड है सेम लिगेंड, उसमें 2 सेम लिगेंड जो है सेम प्लेन में होंगे, एक अपोजिट हो जाएगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे? फेसियल। और जब तीनों जो है सेम लिगेंड सेम प्लेन में होंगे, उसे आप क्या बोलेंगे? मर आइसोमर। फिर देखिए यहां पे ये भी राइट है कॉर्नर, मतलब ये कॉर्नर में होंगे, यदि यही ए यहां पे हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? मर हो जाएगा, मेरीडोनल। और यही मान लीजिए यहां पे ए है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका जो है फेसियल आइसोमर। तो सेम प्लेन में है 2, मतलब 2 लिगेंड सेम लिगेंड, 2 सेम लिगेंड इन 2 सेम प्लेन, उसे आप क्या बोलेंगे? फेसियल। एंड 3 सेम लिगेंड इन सेम प्लेन, उसे क्या बोलेंगे? मेरीडोनल, या आप उसे बोलेंगे मर आइसोमर। या ये बोल सकते हैं कॉर्नर में है तो फेस होगा, और ये है यहाँ पे क्या, यदि वो सेम प्लेन में है तो उसे आप क्या बोलेंगे? मेरीडोनल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आपको ये लेना है CONH3 होल 3 NO2, तो जैसे मैंने इसके प्लेस पे A ले लिया है और इसके प्लेस पे क्या B ले लिया है, तो ये कुछ दूसरा भी हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये था फेसियल एंड क्या? मेरीडोनल आइसोमर। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए आप इसको बना के देखिए, इसका पॉसिबल है क्या? यम ए होल 3, देखिए क्या इसका पॉसिबल है? बनाइएगा यम ए होल 3, तो इसका पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई करिए। तो लास्ट टॉपिक क्या है आपका? ऑप्टिकल आइसोमेरीज। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरीज कैसे पॉसिबल होगा, इसे हम मिरर इमेज बोलेंगे। ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है ये हमारे 5 फिंगर है, यदि आप ऐसे रखेंगे तो देखिए सेम आपको दिखेगा, लेकिन यदि आप इसी के ऊपर इस हैंड को रख रहे हैं तो ये अपोजिट हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे राइट है कि मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर, दीज आर नोन एज का एनेंसियोमर। इसे ही हम लोग क्या बोले? एनेंसियोमर। और इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है? किरेल कार्बन। कैसा? मतलब किरेल होना चाहिए, उसके जितने भी वो है लिगेंड वो सब डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, उसे किरेल बोलते हैं या काइरेल। तो अब देखिए यहाँ पे राइट है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक होता है आपका क्या? टेट्राहेड्रल, और सेकंड होता है स्क्वायर प्लेन। तो टेट्राहेड्रल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिलेटिव एंगल 109.5 डिग्री है, तो जो है आपका रिलेटिव एंगल ही चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो भी नहीं शो करता। रीजन आप क्या बताएंगे? ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो क्योंकि रीजन क्या है, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रोटेशन होता है, तो रोटेशन में एक क्लॉकवाइज यदि रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज यदि आप उसे रोटेट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, लीवियो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड क्या होता है, लीवियो रोटेटरी। तो देखिए अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग जो है बनाएंगे, देखते हैं उसका कितने पॉसिबल है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग क्या ले रहे हैं, 6। तो ये कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, Cn जो है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया है COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो यदि कोई पूछता है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताइए, तो देखिए इसमें आप ये बताएंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट इट इज सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से देखिएगा, ये आप इधर देख रहे हैं, तो ये जैसे हमारा ये बन गया कॉम्प्लेक्स का, तो देखिए आप जो इधर देख रहे हैं तो इसका ये अपोजिट साइड है, तो मिरर में आप रखेंगे तो इसका क्या बनेगा, अपोजिट। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप ये बता देंगे यहाँ पे कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट क्या, इट इज सो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि उसका साइड चेंज हो जाए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। जैसे अब देखिए P को यदि हम मिरर में देखेंगे तो क्या दिखेगा, क्यों दिखेगा, मतलब P को यदि आप मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना। यदि आप A को मिरर में देखेंगे तो आप बताइए कैसे दिखेगा। तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है भाई, ये इनएक्टिव हो गया, ये तो सेम ही दिख रहा है ना। तो ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है। ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है। और ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तभी जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तभी क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी इनएंसियोमर है वो। तो आप यहाँ ये बताएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और यहाँ पे आप ए को देख रहे हैं तो सेम दिख रहे हैं, तो सुपर इम्पॉसिबल है। तो सुपर इम्पॉसिबल है तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। पी को आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा मिरर में, तो अपोजिट। या आप सेल्फी लेते हैं तो आप देखते हैं कि राइट का लेफ्ट जो है आपको चिक दिखता है, तो वो भी क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 5 आपके पार्ट 1 में गिवन है, और इस चैप्टर में 3 थ्योरी गिवन है। फर्स्ट है वार्नर थ्योरी, सेकंड है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और थर्ड है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो तीनों थ्योरी से मिनिमम जो है कम से कम 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रेडिक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझेंगे और हम लोग ये बता पाएंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो इनर है कि आउटर है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है एंड क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे देखिए अब एप्लीकेशन राइट है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मेन पॉइंट है उसको मैंने राइट किया है। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि द सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल एज रिक्वायर्ड बाय द लिगेंड। मतलब लिगेंड को जितना रिक्वायर्ड है हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड पॉइंट है ईच लिगेंड शुड हैव, जो भी लिगेंड है, तो आप लिगेंड ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए K4FeCN होल 6 है, तो लिगेंड आपका Cn है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और K4 क्या है आपका काउंटर आयन है। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है कि ईच लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ईच लिगेंड, जितने भी लिगेंड हैं उनके पास कितना होना चाहिए, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड ओवरलैप विद द इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां जो है ओवरलैप करेंगे, जहां पे इम्पटी ऑर्बिटल होगा।
लास्ट पॉइंट है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज विथ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और यदि वहां पे डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फुलफिल्ड है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका कौन सा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक, यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये मेन पॉइंट थे, मैंने आपको बताया, आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट में। टेबल गिवन है तो देखिए यहाँ पे राइट है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 एंड क्या d2sp3, दोनों में से एक हो सकता है, तो ज्योमेट्री आप बताएंगे ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d एंड ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखिए हम एग्जांपल लेके जो है इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फर्स्ट। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, ये कॉम्प्लेक्स है, तो एग्जाम में ऐसे आएगा कि कॉम्प्लेक्स है। आप ये बताइए कि इनर ऑर्बिटल है या इनर कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट जो रूल है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट है। आप यदि नहीं जानते तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये फर्स्ट आपको जो डिजिट दिखेगा, मतलब फर्स्ट जो लेटर है वही क्या होगा, आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कंसीडर कर लेंगे X प्लस NH3 जो है कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे चार्ज 0 होगा। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। जो भी यहाँ प्लस माइनस होगा आप इक्वल टू की इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे +3। तो देखिए X की वैल्यू कितनी आ गई, +3, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 है। अब देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR3D7 4s2। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। AR 18 हो गया, 18 to 20 हो गया, 20 + 7 कितना, 27। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CO3+ है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बताइए, 3d6 आ जाएगा। कितना आएगा, 3d6। कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 यहां से 1 यहां से, तो 3d कितना आ जाएगा, 6। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, तो हम आपको पहले d बनाएंगे, मतलब 3d, फिर 4s, फिर 4p, ये जरूरत पड़ी तो 4d भी बनाएंगे। देखिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाला है, तो कितना है, +3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d6। अब देखिए हमको करना क्या है, हम यहाँ पे जो है ऑर्बिटल बना लेंगे। तो देखिए पहले हम 3d बनाएंगे, 3d के बाद 4s होता है, फिर आप क्या बनाएंगे, 4p, जरूरत जैसे पड़ती जाएगी तो 4d भी बनाना पड़ेगा। अब आपको d में मालूम होगा कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, s में कितना होता है, 1, p में कितने होते हैं, 3, तो आपको ये बनाना होगा। ये हमने बना लिया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो आप ध्यान से देखिए 3d में कितने हैं, 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है 1 1 करके फिल करिए, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 6, कितना हो गया, ये 3d6 हो गया। ठीक है, हमने 3d6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब आपको ये देखना होगा कि जो लिगेंड है वो ये किस टाइप का लिगेंड है। जो लिगेंड NH3 दिख रहा है कि ये आपका कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है,
तो आप NH3 को ये बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा? ये पेयरिंग करेगा। ये क्या करना चाहेगा? पेयरिंग करेगा। तो देखिए ध्यान से, पेयरिंग में क्या हो जाएगा? ये जब पेयरिंग करेगा तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो जब हम ये बनाएंगे ऑर्बिटल फिर से एक्साइटेड स्टेट में, तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से हमें बनाना पड़ेगा 5 1 2 3 4 5, फिर आपका ये 4s और यहाँ पे क्या 4p। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया? इसकी पेयरिंग करा दी। तो पेयरिंग जब हम कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये पेयर में हो गया, ये भी पेयर में हो गया। अब देखिए, आपको अभी हमने राइट कराया था कि जो मेटल है वो क्या प्रोवाइड करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए। तो अब आप ये देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमें कितना चाहिए? लिगेंड कितने हैं हमारे पास? 6 है। तो 6 बैकेंड ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6 बैकेंड ऑर्बिटल। तो देखिए हम उसे क्रॉस साइन से डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। हमें कितने बैकेंट ऑर्बिटल मिल गए? 6। तो इस 6 बैकेंट ऑर्बिटल में हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास लिगेंड है उसको फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? आप देखिए डी में कितने जो है पार्टिसिपेट किए हैं बताइए? डी में देखिए ध्यान से, पहले डी में 2, यस में देखिए कितना 1, पी में देखिए कितना 3। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3 हो गया। ठीक है, अब आप ज्योमेट्री बताएंगे। तो देखिए ज्योमेट्री आप देखेंगे तो ज्योमेट्री अभी आपको मैंने टेबल लिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये। तो ज्योमेट्री वहां पे क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो क्या हो जाएगी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। अब इसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सब क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आप ये बताएंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या है? डायामैग्नेटिक है। कैसा है? डायामैग्नेटिक। यदि पेयरिंग हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ और कॉम्प्लेक्स का जो नेचर मतलब ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। तो ये हमने जो है प्रेडिक्ट कर लिया कि डायामैग्नेटिक और इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड क्या? ज्योमेट्री। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इनर है कि आउटर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने लिगेंड को यदि 3D में फिल किया है तो हमारा इनर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे जानेंगे? तो जब लिगेंड फिल हो हमारा किसमें? 3D में। यदि लिगेंड 3D में फिल हो मतलब n-1d वाले में फिल हो, तो आप बताएंगे ये कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे आपने जाना? तो ये बताएंगे आप यहाँ पे 3D में फिल हुआ है। किसमें? 3D में। ये 3D में फिल नहीं होता है, 4s में होता है, p में होता है या आउटर उधर चला जाता है तो वो आउटर हो जाएगा। लेकिन ये 3D में हो रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये लो स्पिन है। ये कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये लर्न रखना है कि आपको ये भी बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है एंड क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? +3 आ जाएगा। कैसे आ रहा है? तो देखिए न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा, तो +3 इक्वल के उधर रहेगा तो +3 आ जाएगा। अब Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar 3d 5 4s 1। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CR24 का AR3D5 4s1। तो अब ये बताना है आपको कि लिगेंड आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा लॉस करने पे, देखिए क्या बचेगा, 3D CR+3 है ना, तो 3D कितना बचेगा, यहां से 1 यहां से 2, 3D3। तो आपको क्या बनाना होगा, ऑर्बिटल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले 3D बनाएंगे, ये 3D है, ये 4s है, और इसके बाद आपको क्या बनाना होता है, 4p, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कितना है, ये आप ये पहले नाम लिख लेंगे कि ये 3D है, ये 4s है, और ये क्या है, 4p है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, 3D में कितना है, 3, 1 2 और कितना 3 हो गया। तो देखिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको ये देखना है कि NH3 का बिहेव कैसा है इस कॉम्प्लेक्स में, जो लिगेंड है आपका NH3 उसका बिहेव कैसा है CR के केस में। तो मैक्सिमम CR के केस में NH3 जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा, क्या है, वो पेयरिंग नहीं करेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ये नहीं सोचिएगा कि NH3 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर पाएगा, पेयरिंग कर भी लेंगे तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे डज नॉट पेयरिंग, डज नॉट पेयरिंग या पेयर, हाँ पेयरिंग ही राइट कर लेंगे। तो देखिए जब पेयरिंग ये नहीं करेगा तो हमें फिर से बनाना होगा ये, देखिएगा ध्यान से, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये 3D है, 4s है, 4p है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये तो हम यहाँ पे फिल ही करेंगे 1 2 3, ये पेयरिंग नहीं करेगा। अब हमें बैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, लिगेंड जो है यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, कितने लिगेंड है, 6 हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगी लिगेंड यहाँ पे, 6। तो देखिए ये 6 लिगेंड आपके इसमें ओवरलैप कर गए। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो D कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 2, यस 1, P कितना 3, तो कितना हो गया, D2sp3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो D2sp3 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे पूछा जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप बताएंगे कैसा है, यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करिए, क्या पूछा जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल टू होता है √n+2 और यहाँ पे Bm, बोर मैग्नेटान। तो देखिए n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे 3+2, तो कितना हो जाएगा, मधुर बताओ, 3, यहाँ पे कितना 5, तो कितना आ गया 15। तो मैंने आपको मोबाइल नंबर एक बताया था, आपको लर्न हो तो 9290878473, ये मोबाइल नंबर है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92, 4 है तो 4.90, 3 अनपेयर्ड है 3.87, 2 है तो 2.84, 1 है तो कितना 1.73 Bm। तो कितना है यहाँ पे 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, तो आप बताएंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 3.87 Bm। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ज्योमेट्री क्या है, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल है, और 3.87 इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये पैरामैग्नेटिक है। बस आपको इतना लर्न रखना है कि Cr के केस में यदि यहाँ क्रोमियम गिवन है और NH3 है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, वहां पे पेयरिंग नहीं होगी।
तो यहाँ पे डज नॉट पेयरिंग, तो इसका नेचर मैग्नेटिक, मतलब इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक। तो अब ये बताइए कि इनर है कि आउटर। तो आप देखिए यहाँ पे 3D पार्टिसिपेट किया है ना, तो आप बता देंगे इनर है। ये कैसा है, इनर है एंड क्या, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है एंड क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। COF6 3- है। तो देखिए हम ये पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कोबाल्ट का। तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D7 4s2 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करना होगा। जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा। कैसे आएगा, तो ये -6 हुआ, उधर जाएगा तो +6 हुआ, उधर -3 है तो -3 + 6 तो 3 आ जाएगा। तो +3 आएगा यहाँ पे, तो 3D6 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो 3D6 बचा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को आपको डी में फिल करना है। तो देखिए मैं फिल कर रहा हूं 1 1 करके, 1 2 3 4 5, 1 कितना 6। तो आपको ये लर्न रखना होगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो इसके लिए जब आप एनसीईआरटी बुक का पेज टर्न करेंगे जहां बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन है, उसके जस्ट 1 पेज के बाद वहां पे गिवन है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में, कि एक सीरीज गिवन है लिगेंड की। तो उस सीरीज को जो है आप लर्न कर लेंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है वीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो ये F है आपका, मतलब फ्लोराइड वाला, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि जो फ्लोराइड है ये वीक फील्ड है, और वीक फील्ड है तो ये क्या नहीं करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा, डज नॉट पेयरिंग, डज नॉट पेयरिंग। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें बैकेंड 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमें बैकेंड चाहिए फिर ऑर्बिटल। तो हम देखिए पहले यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 हमने पहले फिल कर दिया, हमें 6 बैकेंड चाहिए। 6 क्यों चाहिए, क्योंकि लिगेंड 6 है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यस का 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। अब जब ये 6 हो गया तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसका ओवरलैप कराएंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे, S1 है, P कितना है 3 है, D कितना है 2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है। क्लोराइड क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें 6 क्या चाहिए, बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो हमने 3d लिखा, 4s लिखा, 4p। तो यहाँ पर तक तो नहीं आ पाएंगे, 4 ही आएंगे, हमें और चाहिए 2। तो हम फिर और आगे जाएंगे तो 4d तक जाएंगे। तो अब हमको जो है तो ये बताना है कि इनर है कि आउटर। तो देखिए 3d पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये आउटर है। आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपको ये भी बताना होगा ये कैसा है, ये हाई स्पिन है। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नेचर कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब जो है आपको वो निकालना होगा कि आप वो निकाले कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हैं कि 4 है, तो मोबाइल नंबर से आप हमारे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4.90 Bm। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर है, और ये क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड क्या ये आप ये बताएंगे कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड आपको जानने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है आपके बुक में, तो आपको उसे लर्न करना होगा। NiCl4 2- है। तो देखिए एटॉमिक नंबर है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d8 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3d8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव होगा, तो 3d8 आपको कॉन्फ़िगरेशन राइट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको ये बताना है कि Cl जो है वीक है या स्ट्रांग है। तो ये जो है आपका वीक है। कैसा है, वीक है, तो पेयरिंग ये नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें 4 बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए।
तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे। अब हमें 4 बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 जब बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो हमको यहाँ से मिल जाएंगे S और P से। तो यहाँ पे ये हमने लिगेंड को फिल कर दिया। अब जो है आप ओवरलैपिंग करा देंगे। देखिए ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, S आपको मिल रहा है एक, और एक आपको P3 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। स्पिन पूछेगा तो स्पिन आप क्या बताएंगे ये कि ये जो है पैरामैग्नेटिक है, तो स्पिन कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे आउटर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। आउटर होने के बाद आपको ये भी बताना होगा कि हाई है कि लो, तो आप ये बताएंगे कैसा है, ये हाई है। कैसा है, हाई स्पिन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई है, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर आप देखेंगे तो 2 है, तो 2 में आता है कितना आपका 2.84 bm, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका। अब यहीं पे देखिए गिवन है NiCN होल 4 2-, इसका भी सेम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, Ni कितना, Ni पे +2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा D कितना आपका 8। तो फिर से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये 3D हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4p। D में 5 1 2 3 4 5, P में कितने 3। आपको नीचे भी बनाना होगा क्योंकि क्या कराना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 2 3 4 5। देखिए इलेक्ट्रॉन अब हम फिल करते हैं तो देखिए 3D 8 है, तो पहले 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब ये देखेंगे CN कैसा है, तो CN जो है यहाँ पे स्ट्रांग है। CN कैसा है, स्ट्रांग है, तो ये पेयरिंग कर लेगा। जब ये पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग था, ये भी यहाँ पे आ गया। तो अब हमें कितने बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हमें 4 बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, 3D से, यक्स नहीं है, ये आपका लिगेंड है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो ये 3D है, ये 4s है, और ये क्या है आपका 4p है। तो देखिए D से आपने 1 लिया, S से 1 लिया, P से कितना 2 लिया, तो DsP2 हुआ। क्या हुआ, DsP2 हुआ। अब DsP2 है तो आपको ये बताना होगा कि इसका जो है ज्योमेट्री क्या है। तो DsP2 की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। क्या है, स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप बताएंगे कि ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि सब पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक है। अब ये डायामैग्नेटिक है तो इनर है कि आउटर है, तो आप देखिए इनर है, ये कैसा है, इनर है। तो जब इनर होगा तो ये कैसा होगा, लो स्पिन। तो इनर है, लो स्पिन है, डायामैग्नेटिक है, और ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर प्लेनर, एंड हाइब्रिडाइजेशन DsP2। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, तो देखिए इसका हमें ज्योमेट्री एंड क्या, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे Mn दिया है, तो Mn का पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव आएगा, मतलब Mn पे कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। तो Mn का 25 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D 5 4s2। तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3D 5। तो ये 3D 5 हो गया। अब देखिए हमें क्या बनाना होगा, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल बनाइए, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। 3D में 5 होता है, p में कितने होते हैं 3। ये 3D है, ये 4s है, और ये आपका 4p है। अब देखिए ये ग्राउंड स्टेट हुआ,
अब यहाँ एक्साइटेड स्टेट बनाइए 1 2 3 4 5, ये यस और ये आपका P3। डी भी बना लीजिए, ये जरूरत पड़ी तो डी को भी बनाया जाएगा। ये 4D है। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहां देख रहे हैं कि जो H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। तो पहले तो हम यहाँ पे 3D5 फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा। जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें बैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो बैकेंट ऑर्बिटल 6 के लिए हम लोग S से स्टार्ट करेंगे। S में, P में 3, अभी 2 कम है तो D में 2। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो S P3D2। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। अब ये जब ऑक्टाहेड्रल है और sp3d2 है तो इसके लिए क्या आप बताएंगे? ये आउटर है। कैसा है? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा? लो होगा कि हाई होगा? तो ये कैसा होगा? हाई स्पिन होगा। कैसा है? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब जो है इसका आपको निकालना होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? तो 5 है तो 5 पॉइंट कितना? 92 bm। Na3COF6 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो पहले कोबाल्ट का आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, 27 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR है। 3D कितना है? 7, 4s2 है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट का कितना आएगा? +3 आएगा। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो यहां से लॉस करेंगे 2, यहां से 1, तो कितना हो जाएगा? 3D6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3D6। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा? ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया यस का, ये आपका P हो गया। P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। यहाँ पे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये 3D है, ये 4s है और ये क्या है? 4p है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितना है? 3D6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है F6 जो है मतलब आपका फ्लोरीन जो है पेयरिंग नहीं करेगा, ये वीक है तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो हमें जो है 4D भी बनाना होगा, क्योंकि हमें 6 जो है बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए? 6। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 2 3 4। तो हमें 4D भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये 4D मैं बना रहा हूं, ये 3D था। अब देखिए हम यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4D है। अब इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 था तो आप इसको 6 फिल कर देंगे। ये वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो हमें 6 बैकेंट चाहिए। तो जब 6 बैकेंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ यस से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने यहाँ पे देखिए पेयरिंग कराया, मतलब ओवरलैपिंग हुई। तो देखिए यस में कितना पार्टिसिपेट किया? 1, P में 3, D में कितना? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसका स्पिन कैसा होगा? तो पहले आप ये बताएंगे ये आउटर है। कैसा है? आउटर है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो जब आउटर होगा तो ये कैसा होगा? हाई स्पिन होगा। आउटर है तो क्या होगा? हाई स्पिन। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा? तो देखिए 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा 4.90 bm और ये पैरामैग्नेटिक है। डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप ये बताएंगे कि ये डिस्टिंग्विश करने में एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड के बीच। मतलब ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड में।
सेकंड ये है कि ये भी नहीं डिफाइन कर पा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है कलर जो है फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो जो इसके डीमेरिट्स हैं वो यही है कि डज नॉट एक्सप्लेन या डिस्टिंग्विश वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एंड सेकंड क्या है कि ये नहीं बता पा रहा है कि जो है तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल है या कलरलेस है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके नीट और जेई में भी आते हैं। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पहले जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें ये नहीं बताया गया कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कलर के बारे में डिस्कस नहीं किया गया और साथ में स्टेबिलिटी भी नहीं बताई गई। इस वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है जनरेट हुई। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हुआ क्या है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल थे, तो आपको ये मालूम होगा क्लास 11 से ही कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। तो 5 डी ऑर्बिटल जो है उसको जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसे बोला गया डी जर्नेट ऑर्बिटल, इसे बोला गया एवरेज डी ऑर्बिटल, और फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है। तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस में पढ़ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि जिसमें लिगैंड कितने हो? 6 हो। कितने लिगैंड हो? 6 होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी और O जो है आपका ऑक्टाहेड्रल सबस्क्रिप्ट है। तो देखिए 5 जो है हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल है, उसमें dx/, dy/z, dz(x) है। इसे हमने बोला है T2G सेट। क्या बोलेंगे? T2G सेट। और इसे बोला जाएगा कि इसकी एनर्जी कैसी है? लोअर है। T2G सेट की एनर्जी कैसी है? लोअर है। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि आपको फिल करना है तो आप पहले किस में फिल करेंगे? T2G में, क्योंकि वहां लोअर है। आगे आइए तो यहां देखिए dz², dx² बाई स्क्वायर है, इसे बोलेंगे EG सेट। मतलब जो डी छोड़ो, देखो देखो यही है। इसीलिए आई हेलाइट जानते हो कितने बजे जब कह रहे थे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बाई डायग्राम जो है हम लोग ये समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डी ऑर्बिटल जो स्प्लिटिंग हो रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए कॉन्फ़िगरेशन गिवन है D1 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यदि एग्जांपल आता है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। तो T2G जो होता है वो लोअर एनर्जी है और EG क्या है? हायर एनर्जी है। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे? लोअर एनर्जी में। किसमें हमें फिल करना होगा? लोअर एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पे D1 है, मतलब D ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ पे हम 1 फिल करेंगे। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम क्या राइट करेंगे इस केस में? T2G। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। EG कितना है? 0। तो हम क्या लिखेंगे? T2G1, EG कितना? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं? 1। तो क्या राइट करेंगे? 1। फिर यहाँ पे राइट है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है फाइंड आउट करने के लिए एक मोबाइल नंबर आप लर्न रखिए 9290878473। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 हो जाएगा, 2 है तो 2.84, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90 एंड 5 है तो 5.92 बीएम। तो यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना राइट करेंगे आप? 1.73। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1.73 बीएम। बीएम क्या है? बोर मैग्नेटान, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। और एग्जांपल आप बताएंगे TiH2O6 3 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D ऑर्बिटल में जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, उसे स्प्लिट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? T2G से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इसमें किए, फिर 1 किए, 1 1 करके फिल करेंगे।
तो 2 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, T2Z कितना, आप 2 बताएंगे, EZ कितना है 0। अब मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2.84 बीएम, 2.84 बीएम, या किसी बुक में ये भी राइट रहता है 2.82, तो आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं 2.82 बीएम या 2.84 बीएम। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, TiH2O होल 6 2 पॉजिटिव। यहां थर्ड में आएंगे तो देखिए D3 कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और D3 कॉन्फ़िगरेशन में आप जो है देखेंगे कि D3 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, तो 1 1 करके फिल करेंगे तो 1 इसमें हुआ, 2 इसमें हुआ, फिर इसमें कितना हो गया 3 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे, कितना हो जाएगा T2Z 3, EG में देखिए 0 है, तो आप राइट करेंगे EG कितना 0, T2G3 EG कितना 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएंगे, तो देखिए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, अब यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर कितना है 87, तो राइट करेंगे 3.87 बीएम, बीएम का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। और एग्जांपल बताएंगे BH2O होल 6 2 पॉजिटिव। ये ऑब्जर्व किया कि यदि कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जैसे D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, तो उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और एग्जाम्पल क्या होगा। पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी का मीन्स है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी का क्या मीन्स है, the energy required to force the 2 unpaired electrons in one orbital called pairing energy। तो अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस पेयरिंग एनर्जी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन है, कितना है D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग मैंने किया है दोनों ही केस में। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन राइट है, देखिए यहाँ पे राइट है इफ, और ये आपको जो दिख रहा है ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो यदि स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है किसके कंपेयर में, P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी के कंपेयर में, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रॉन कहां फिल करना है। तो देखिए यहां पे राइट है स्प्लिटिंग एनर्जी इज लार्जर, यदि स्प्लिटिंग एनर्जी लार्जर है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लिगेंड, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लिगेंड होगा, देन पेयरिंग विल बी स्मॉलर, और पेयरिंग क्या होगी स्मॉलर होगा। कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, और कॉम्प्लेक्स क्या होगा लो स्पिन। तो कंक्लूजन ये है कि यदि स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पेयरिंग करेगा, मतलब जो कम वाला है तभी वहीं पे इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। यदि स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो आप पेयरिंग कराएंगे, क्या कराएंगे पेयरिंग कराएंगे। और जस्ट यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है लोअर है, यहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है स्मॉलर है, किसके कंपेयर में पेयरिंग से। तो यहां पे आप क्या कराएंगे स्प्लिटिंग कराएंगे। आपको यही दो कॉन्सेप्ट समझने हैं कि यदि स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है, स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो आपको पेयरिंग कराना है फिर, एंड जस्ट अपोजिट यदि स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉलर है तो आप उस केस में क्या करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी यदि आपकी क्या है स्मॉलर है तो आपको क्या करना है स्प्लिट कराना है, मतलब जो कम वाला होगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो यहां पे देखिए यहां पे क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो कम क्या हुआ पेयरिंग, तो आपको पेयरिंग कराना है। अब D4 इलेक्ट्रॉन है तो और 1 1 करके आप फिल करेंगे 1 2 3, आप EG में नहीं जाएंगे आप पेयरिंग कराएंगे, क्या हो गया 4। रीजन क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा लो स्पिन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे इस केस में, जब ये ऐसा गिवन होगा T2Z में 4 राइट करेंगे, EG में कितना 0, मतलब आपको स्मॉलर वाला करना है। यहां पे देखिए जस्ट अपोजिट है, यहां पे पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है तो एनर्जी पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्प्लिटिंग करेगा। जब यहां पे पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा। अब स्प्लिटिंग करेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे 3 होंगे, 1 2 3। तो देखिए जब हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे क्या 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, T2G3 इजी क्या 1। तो आपको ये लर्न रखना है कि ये जो दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो आप पेयरिंग कराइए, और जस्ट अपोजिट ये पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है तो आप स्प्लिटिंग कराइए। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पे दे दिया D5, कितना दे दिया D5, और यहाँ पे पहली कंडीशन ये बोलता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ग्रेटर है पेयरिंग से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। जब पेयरिंग करेगा तो T2G में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 6 फिल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा T2G5 EG कितना 0। अब यहीं पे जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई, यहाँ पे ये कह दिया कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपकी वो लोअर है किससे, मतलब स्मॉलर है किससे, पेयरिंग से। तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पेयरिंग यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या राइट करेंगे आप, इस केस में क्या करेंगे, T2G में कितना करेंगे 3, EG में कितना 2। तो ये आपको लर्न रखना है कि पेयरिंग करना है हमें या स्प्लिटिंग, जो स्मॉलर होगा वही आपको करना होगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये देखते हैं कि कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे राइट है, इफ लिगेंड आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ देन दैट सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर राइट है, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन डोनर है, फिर ऑक्सीजन डोनर है, फिर नाइट्रोजन डोनर है और लास्ट में कार्बन डोनर है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, कार्बन डोनर, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे CO हो गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। नाइट्रोजन डोनर है फिर उसके बाद, मतलब कार्बन से कम है ये, और नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है और फिर क्या है, हाइड्रोजन डोनर है। तो यहाँ पे देखिए I है, Br है, ये क्या है आपके हाइड्रोजन डोनर है। और यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो कौन सा होगा, कार्बोनिल। फिर इसके बाद साइनाइड है, मतलब साइनो है, फिर ईएन है, फिर क्या है, NH3 है, NH3 पे यहाँ पे लोन पेयर होंगे, यहाँ फिर EDTA है, फिर NCS है। तो आपको ये लर्न रखना है, हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, लास्ट में क्या, कार्बन डोनर। तो कार्बन डोनर सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, और सबसे वीक जो है वो कौन से हैं, तो हाइड्रोजन डोनर, मतलब किसी में Cl है, Br है, तो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेंगे। ये भी आपको लर्न रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड जो है पेयरिंग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, और आपको ये बताना है कि वीक फील्ड लिगेंड कहाँ पे है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ऑल ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डोनर भी है। तो फर्स्ट केस में देखिए कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल हो गया, NH3 यहाँ लिगेंड है। अब ये बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3 की, वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखिए ध्यान से, आपको अभी सीरीज मैंने बताया था कि पहले हाइड्रोजन होता है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, और इसके बाद क्या होता है, कार्बन होता है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कार्बन डोनर। अब यहाँ पे डोनर कौन सा है, नाइट्रोजन है। कौन सा है डोनर, नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो NH3 है उसमें से नाइट्रोजन एटम जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, डोनर हो गया। CONH3 होल 6 2 पॉजिटिव के केस में NH3 जो है वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो मधुर बताओ पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। तो आप ऐसा साइन बनाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव है, यहां चार्ज बढ़ गया, यहां 2 पॉजिटिव था, यहां 3 पॉजिटिव है। तो इस केस में NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो आप ऐसे बनाएंगे,
फिर यहां पे देखिए COH2O, ऑक्सीजन यहां पे डोनर होगा, तो यहां पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब है तो क्या करेगा, पेयरिंग की स्प्लिटिंग, पेयरिंग करेगा। फिर देखिए यहां पे NiH2O6 2 पॉजिटिव, वीक फील्ड लिगेंड है H2O। तो यहां पे देखिए NiH2O6 2 पॉजिटिव है, तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये स्प्लिटिंग करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। लास्ट देखिए NiCl6 4 निगेटिव है, तो Cl निगेटिव है यहां पे, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो आप यहां ध्यान से देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यदि चार्ज ज्यादा होता है, देखिए ध्यान से, दोनों में NH3 है, लेकिन चार्ज यहां पे ज्यादा है। यहां पे देखिए चार्ज, देखिए यहां पे कितना है, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, इसमें कितना है, +2। तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आता है तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऐसे ही यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी देखिए CO3 पॉजिटिव, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जबकि ये देखिए दोनों में NH3 है, तो आपको लर्न रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है या चार्ज ज्यादा है, तो आप वहां पे क्या बताएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और जिसमें चार्ज देखिए कम आ रहा है वो क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये भी लर्न रखना है कि यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। तो यहां पे देखिए लिटिल मिस्टेक हो गई है कि यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है। तो आप अभी पढ़ रहे थे कि स्प्लिटिंग जब करेगा तो जब हम इसकी साइन, मतलब इस साइन में इसको डिनोट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये स्प्लिटिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया, तो आपको कम वाले को करना है, तो स्प्लिटिंग जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो साइन बेटा ऐसे लगाएंगे इसमें, कैसा होगा, ये ऐसा होगा। क्यों होगा समझ लीजिए, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा। तो आपको अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपने ये पढ़ा था कि जो कम होता है, स्मॉलर होता है, वही करते हैं हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिटिंग करना होगा, तो इसलिए साइन ये लगाना है। सेम केस इसमें भी है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मतलब पेयरिंग करेगा, और जब पेयरिंग करेगा तो आपको क्या लिखना है, जब पेयरिंग आपको कराना है तो इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी। सेम चीजें इसमें भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो साइन आप चेंज कर दीजिए, ये होगा। अब इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है, स्प्लिटिंग करता है। तो स्प्लिटिंग जब करता है तो साइन जब आप बनाएंगे तो स्प्लिटिंग करता है, तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा पेयरिंग से, ठीक है। फिर यहां पे आइए, वीक फील्ड लिगेंड है, अब वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, तो स्प्लिटिंग आपका मतलब कम होना चाहिए, तो ये साइन बनाना है। तो आप इसे ऐसे राइट कर लेंगे। अब आपका जो है डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आता है, चार्ज ज्यादा आ रहा है मेटल पे, तो वहां पे आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, D5 है, D6 है और D7 है। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन है, एक है यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है और यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन को पहले देखेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन D में कितने हैं, 5 है, उसे हमें स्प्लिट करना है। तो पहले इस कंडीशन को देखते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। जब पेयरिंग करेगा तो आप कैसे फिल करेंगे, आपको मालूम है कि 1 1 करके फिल करते हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 5। तो ये पेयरिंग करेगा ना, पेयरिंग कम है तो 4 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब राइट करेंगे इस केस के लिए तो कितना लिखेंगे बताइए, T2G 5 EG कितना 0। अब यहीं पे हम चेंज करते हैं, ये वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉलर है, पेयरिंग ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होगा। अब क्या होगा, स्प्लिटिंग। तो अब स्प्लिटिंग होगा तो T2 में कितना फिल कर सकते हैं, 3 फिल करेंगे ना, पेयरिंग करना नहीं है। और EG कितना हो जाएगा 2। तो ये D5 का कॉन्फ़िगरेशन था दोनों केस में। D6 में आते हैं, तो D6 में आएंगे तो पहला ये ले लेते हैं, स्प्लिटिंग जो है ग्रेटर है तो पेयरिंग करेगा। जब पेयरिंग करेगा तो आपको मालूम है
कि T2G में मैक्सिमम हम लोग कितना फिल कर सकते हैं 6, 1 2 3, मतलब 1 2 3 करिए फिर पेयरिंग कराइए तो 6 हो जाएगा, तो T2G 6। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब T2G देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाता है, EG यहाँ पे नीचे हो जाता है, और EG यहाँ पे क्या है लोअर है और T2G क्या है हायर एनर्जी लेवल है। देखिए यहाँ पे राइट है, इन टेट्राहेड्रल coordination entity formation the d orbital splitting is inverted as the smaller h compared in the octahedral splitting। तो टेट्राहेड्रल में इन्वर्टेड हो जाता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में यहाँ T2G होता था तो यहाँ EG हो जाएगा, और यहाँ पे क्या EG होता था ऑक्टाहेड्रल में तो यहाँ क्या हो जाएगा T2G, और लोअर क्या होगा यहाँ पे EG है और T2G क्या है यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है। देखिए यहाँ पे राइट है, the orbital splitting energy are not sufficiently large for forcing pairing and therefore low spin configuration are not observed। और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है स्प्लिटिंग एनर्जी की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो देखिए कितना है 4/9, किसके कंपेयर में ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन गिवन है D3 है, तो D3 में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो EG जो है आपका लोअर है तो EG में 1 2 होगा, फिर जाके T2 में होगा, तो देखिए T2G में 1 है तो EG 2 हो गया और T2G कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D4 में क्या करेंगे पहले EG में करेंगे, तो EG में कितना हो जाएगा 1 2 और T2G में कितना हो जाएगा 1 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EG2 T2G कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो इसका मतलब है कि मेटल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंबाइन होंगे, जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो देखिए राइट है कंपाउंड बीच हैव एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड आर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे RMgX है या RMgBr है, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और मेटल कार्बोनिल हम किसको बोलते हैं NiCO4 को। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, तो इसके जो फैक्टर है वो किस वजह से हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, देखिए टॉपिक गिवन है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स है बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर। CO इज ए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। जो CO है मतलब कार्बोनिल जो लिगेंड है उसमें सिग्मा डोनर है एंड पाई एक्सेप्टर है। लिगेंड इसे पाई एसिड भी बोलते हैं, तो देखिए MC लिखा है, M का मतलब मेटल है, C का मतलब कार्बोनिल वाला, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोनिल एटम टू द बैकेंड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो यहाँ पे ये बनेगा, मैं देखिए यहाँ पे कार्बोनिल से लोन पेयर गया किसकी साइड मेटल के साथ, तो सिग्मा बना। फिर देखिए मेटल कार्बोनिल मतलब कार्बन, pi bond is formed by the donation of a pair of electron from a field d orbital of metal into backend pi orbital of CO। तो देखिए यहां से क्या हुआ, ये देखिए सिग्मा और पाई बैक बॉन्डिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है यहाँ पे पाई एक्सेप्टर करेक्टर आ जा रहा है। इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड में जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0। जैसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं NiCO4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 है। साथ में FeCO5 यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है। तो आप उसका रीजन बताएंगे ड्यू टू द सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड पाई एक्सेप्टर करेक्टर।